वेलकम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट, सातवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण, आपका जो चैप्टर 5 है उसका एक टॉपिक है। इस टॉपिक में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो वीडियो जिसके ऊपर बना है वो है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये दो पैरेलल लाइंस को काटती हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लाइन M है, दूसरी लाइन L है। ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों हैं कि इन्हें जितना भी हम आगे पीछे बढ़ाते जाएं ये कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। यही पैरेलल जो समांतर रेखाओं का जो परिभाषा है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी जितना मर्जी हम इन्हें आगे पीछे बढ़ाते चलें एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा, यहाँ पे L एंड M समांतर रेखाएं हैं, और जो ट्रांसवर्सल है वो जो लाइन है वो इस प्रकार है। आप यहाँ देख रहे हैं उन्हें कि ये जो लाइन है ये T है, T लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन पैरेलल लाइंस को काटती हैं। जब इस प्रकार एक लाइन दो समांतर रेखाओं को काटती है तो इसमें बनने वाले कोण जो हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रांसवर्सल के इस तरफ मैंने बना रखे हैं रेड कलर में, पिंक कलर में 1 और 2, 3, 4। इसी तरह दूसरी जो पैरेलल लाइन है जहां पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे एंगल 5, 6 और डाउनवर्ड 7 और 8। इस प्रकार जब भी किसी दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा एक ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करती है तो उसके अंदर जो बढ़ने वाले जो एंगल हैं वो 1, 2, इस प्रकार मैंने इनकी काउंटिंग कर रखी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ने वाले कोण हैं। तो हम जानेंगे कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जब एक ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन को काटती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ बनने वाले कोण, ये जो लाइन है मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, लाइन है इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लाइन मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है, लाइन, तो लाइन को मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया और यहाँ बनने वाली जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन T है। इसके ऊपर बनने वाले जहां इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ बनने वाला कोण एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इस प्रकार 4 कोण यहाँ पे बनेंगे। दूसरी जो लाइन है पैरेलल लाइन है, लाइन L है, देखिए लाइन L है। L के ऊपर बनने वाले जो ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये डाउनवर्ड लाइन है, तो इस पे ऊपर बनने वाला एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8। तो इस प्रकार इतने 8 एंगल जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है पहली, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस, जब कोई ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन के पेयर को काटती है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तब उसके बनने वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग संगत जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है। हम बारी बारी से एंगल 1 और 5, तो हम यहाँ पे एंगल 1 और 5 अगर हम इन्हें यहाँ निकालें और एक दूसरे के ऊपर रखें तो हम देखते हैं कि एंगल 1 जो है वो 5 के एंगल के ऊपर बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, मैंने यहाँ पे रख दिया। एंगल 1 बराबर है एंगल 5। दूसरा जो हमारा है एंगल 3 और 7, एंगल 3 यहाँ पे बनने वाला एंगल 3 है और यहाँ पे बनने वाला एंगल 7 है, तो ये भी आपस में बराबर हैं। देखिए इनको अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूं तो एंगल 3 बराबर है एंगल 7, यहाँ 7 है
और यहाँ पे 3 है। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे बनने वाला एंगल 2 है और यहाँ बनने वाला एंगल 6 है। ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए यहाँ पे 6 जो है 2 को पूरी तरह ढक रहा है, या 2 जो है वो 6 को पूरी तरह ढक रहा है, अर्थात ये दो एक दूसरे के बराबर हैं। तो एंगल 2 यहाँ बनने वाला कोण, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो 6 है वो आपस में क्या है, बराबर होते हैं। अगला जो है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। यहाँ बनने वाला कोण एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ देखिए एंगल 4, ये एंगल 4 है और ये एंगल 8 है। अगर मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो हम यहाँ पाते हैं कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल को पूरी तरह ढक रहा है। ये देखिए जितना एंगल 4 है और उतना ही एंगल 8 है। एंगल 4 और 8 आपस में क्या है, बराबर है। देखिए 4 एंगल और इस तरफ एंगल 8, इस तरह। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसमें, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एकांतर कोणों के युग्म समान होते हैं, अर्थात एकांतर कोण, अल्टरनेट जो कोण होते हैं, अल्टरनेट इस प्रकार लाइन के बनने वाले कोण जिसमें अल्टरनेट लाइन करती है, अल्टरनेट। एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर है और एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। तो हम देखेंगे कि एंगल 3 कहाँ पे बन रहा है। एंगल 3 यहाँ पे बन रहा है और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो एक 3 और एक 6। अगर मैं 3 और 6 को उठाता हूं यहां से, ये 6 एंगल है और ये 3 एंगल है, आपस में बनने वाले अल्टरनेट हैं। जेड में, जेड की जो इंग्लिश की जो अल्फाबेट है, जेड में जो अल्फाबेट की जो शेप है उसकी तरह यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 और 6 आपस में क्या है, बराबर हैं। जब मैं 3 वाले एंगल को 6 वाले एंगल के ऊपर रखूंगा तो आप देखते हैं यहाँ पे पिंक कलर में 6 है और यहाँ पे स्काई कलर में 7 है। तो 6 और 7 आपस में क्या है, बराबर हैं। 6 और 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, तो 3 एंगल ए है और 6 एंगल ए है। ये अल्टरनेट एंगल है। दूसरा जो अल्टरनेट है 4 और 5 है, 4 और 5। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे बनने वाला 4 और ये भी एकांतर अंतःकोण, ये आपस में बराबर होते हैं। जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइन को काटती है, तो यहाँ 4 और 5, तो 4 को 5 के ऊपर रखते हैं। ये देखिए, या इस तरह 4 और 5। पिंक कलर है, इसमें पिंक कलर में जो है 5 है और जो आसमानी कलर है उसमें 4 है। तो 4 और 5 आपस में क्या है, बराबर हैं। 5 और 4। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसमें ट्रांसवर्सल की, पैरेलल लाइंस की, वो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। संपूरक हमें मालूम है कि जब दो कोणों का पेयर उनका मान 180 आ जाए तो आपस में वो एंगल क्या होते हैं, वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5, इनका जो मान है वो 180 डिग्री है और जो एंगल 4 है और एंगल 6 है उसका मान भी 180 अंश है। तो हम इसको जांचेंगे कि एंगल 3 और 5, 3 और 5, अगर हम 3 और 5 लें, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। अगर इन दो एंगल्स को मैं यहाँ से निकालता हूँ और इनको रखता हूँ तो ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री देखिए इस प्रकार, ये 5 और 3 को मैंने जोड़ दिया तो इस प्रकार बनने वाला जो कोण है, एंगल है, वो
180 का बन जाता है पूरा राउंड शेप, जिसका मतलब है कि आपस में क्या है, तीन एंगल 3 और एंगल 5 जो आपस में क्या है, वो सप्लीमेंट्री हैं। एक पेयर एंगल 3 एंड सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल 5 एंड 3। इसी प्रकार 4 और 6, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 एंगल, सम ऑफ एंगल 4 एंड सम ऑफ एंगल 6, दैट इज सप्लीमेंट्री। दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 6। इफ वी एड द बोथ एंगल देन वी गेट द सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों कोणों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो एक पूरी तरह आर्क बन जाती है, अर्थात 180 का कोण बन जाता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द बोथ द पेयर इज सम ऑफ एंगल 6 एंड एंगल 4 इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो यही आपकी 7th क्लास का जो टॉपिक है, जो आपका यूनिट है, उसमें इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी हैं वो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन है। तो थैंक यू।